हाय राम, अब मैं किस प्रकार अयोध्या जाऊंगा। राम रहित रथ देखे जोई, सकुचे मोहि बिलोकत सोई। अब इस सूने रथ को जिस पर रघुनाथ जी नहीं है, कौन देखना चाहेगा। हाय राम, भाई पूछे मोहि जब, बिकली नगर नर नारी। उत्तर देव में सबहि तभी, हृदय वज्रधार। हाय राम, यदि अयोध्या नगरवासी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, ओ कहा कहूँ मैं तिन्ही विधाता। हाय राम, यदि दीन दुखी माताएं मुझसे पूछूंगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं राम लक्ष्मण और सीता जी को कुशल पूर्वक पहुंचाया आया हूँ। पूछे जब ही लखनी महतारी, कहूँ कौन संदेश सुखारी। हाय राम, जब लखन जी की माँ मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि मैं उन्हें वन के लिए वन में छोड़ आया हूँ। रामी जननी जब आवे धाई, सुमिरी बच्चू जिम धैन लिवाई। जब राम जी की माँ, हाय राम, जब राम जी की माँ मेरे से पूछेंगी, मेरे पास दौड़ी आएंगी जिस प्रकार नई ब्यानी गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ी आती है, तो मैं उन्हें यही उत्तर दूंगा कि मैं उन्हें कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। हाय राम, पूछे जब ही राउ दुख दीना, जीवन जास राम आधीना। जिन महाराज का, जिस महाराज का श्री राम का बिना जीवन अधूरा है, उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। देहु तरी कौन मुँह लाई, मैं आयऊ कुमर कुशली पहुँचाई। हाय राम, हाय राम, तो मैं महाराज के पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि मैं उन्हें कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। सुनती लखन सिय राम सदेशु, त्रनित में तन परिहरही नरेशु। और महाराज ये संदेश सुनकर उनके हृदय पर क्या बीतेगी
आई विध करती पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रतियावा। हाय राम। और ये भाई स्थान है जहां मैंने प्रवासियों को सोते हुए छोड़ा था। बैठी बिटा तारी दिवसी गमावा साझी समय कभी अभिसरी पावा। अभी दिन शेष है और थोड़ा अंधेरा होने पर ही मैं अयोध्या नगरी में प्रवेश करूंगा और मैं यहीं पर उस समय अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। थोड़ा सा दिन शेष था तो सुमंत जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। जब संध्या काल हुआ तो रथ को लेकर अयोध्या में प्रवेश किया। सचिव आगमन सुनत सभी विकल भयोर निवास भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास। देख सचिव जय जीव कहे कीने दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नपति कहो सुमंत कहाँ राम। मुझे लगता है मेरा बेटा राम आ गया। हाय राम हाय राम। महाराज मैं राम नहीं, मैं मंत्री सुमंत हूँ और महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मंत्रीवर। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछे राव ने निभरी बारी। आओ भैया सुमंत मेरे पास आओ। रामी कुशली कहो सखा सनेही कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। हाय राम हे भैया। सुमंत कहो कहाँ है राम, वापस आया या नहीं, और कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है बेटी सीता। आने फेर की बनही सिधाए सुनत सचिवी लोचन जल छाए। हे भैया वापस लाए हो या बन को चले गए। हो राजी सुनाई दीन बनवासु सुनि मुनि भयउ न हरस हरासु सुनि मन भयो न हरस। भैया मैंने उन्हें राज की कहकर और वनवास दे दिया, और वनवास की बात सुनने पर भी बेटा राम को कोई दुख नहीं हुआ। हा राम हा राम। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोह समाना। हे भैया अरे ऐसे बेटा के बिछुड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए। मुझसे बड़ा और कौन पापी हो सकता है। सखा राम सिय लखनी जहाँ और पहा मोई पहुँचा नहीं तो चाहत चलन अभी प्राण कहूँ सती भाई।
हे भैया सुमंत, जहाँ बेटा राम और लक्ष्मण बेटी सीता है, मुझे भी तुम वहीं पहुंचा दो, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। सचिव धीर धर कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप हृदय में धीरज धरिए। आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण ये सब भगवान के हाथों में है। प्रथम बास तमसा भयो, दूसरी सुरसर तीर। नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। हे महाराज, प्रथम दिवस तमसा नदी पर विश्राम किया और दूसरा दिन गंगा जी पर, और उस दिन राम लक्ष्मण और सीता जी जल पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, सो जामिन सिगिरोर गमाई। और निषाद राज ने बहुत ही सेवा की और वह रात्रि उन्होंने श्रृंगेरपुर में ही बिताई। होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और प्रात होते ही बट का दूध मंगाया और उसके बाद मुनियों वाली जटाएं बनाई। राम सखा तब नाभ मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। हे महाराज, तब निषाद राज ने नाम मंगाई और उसके बाद सीता जी को नाव पर चढ़ाकर स्वयं चढ़ गए। बिकल बिलो की मोहे रघुबीरा, बोले बचन मधुर धर धीरा। मुझे व्याकुल देखकर भगवान ने मुझसे कहा, तात प्रणामी तात से कहे, बारी बारी पद पंकज गए। हे महाराज, और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज को प्रणाम कहना और उनके चरण पकड़ना। और उन्होंने कहा कि मेरी कोई चिंता ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। हे महाराज, लखन जी ने कुछ कठोर वचन कहने चाहे, लेकिन राम जी ने उन्हें रोका। बार बार निज शपथ दिवाई, कहियो न तात लखन लरिकाई। और हे महाराज, उन्होंने मुझे बार बार शपथ दिलाई और कहा कि लखन जी के वचनों को महाराज से मत कहना। ते ही अवसरी रघुबरी रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। और महाराज भगवान का इशारा पाकर केवट ने नाव चला दी। रघुकुली तिलकी गए यही भांति, मैं देखूं ठाड़े पुलिस भरी छाती। और महाराज इस प्रकार वे तीनों नाव पर सवार होकर चल दिए और मैं अपने
हृदय पर वज्र रखकर उन्हें देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, मैं जियत फिरे उले राम संदेशु। और फिर मैंने सोचा कि मुझे महाराज को जाकर संदेश भी देना है, इसलिए महाराज मैं अभी तक आपको यह संदेश सुनाने के लिए जीवित हूँ। कहा लखनी कहा राम सनेही, राम सनेही। कहा प्रिय पुत्र बधु देही, बधु दे। या अरे कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है मेरे पुत्र वधु? हे भैया, रघुवीर गया, लक्ष्मण गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, आशा भी गई, चली गई, तन्वी चला गया। हे भैया, आने से हम पहले ये सीखे थे ये तेरा है ये मेरा है, अब जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। तापस अंधी साप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। हे प्राण प्रिय कौशल्य, मुझे एक ध्यान आया कि मैं एक दिवस एक समय सुनी प्रिय सयानी, मृग्या की मेरे मन आनी। हे प्रिय, एक दिवस भैया सुमंत तुम थक गए होगे, विश्राम करो। हे प्रिय, एक दिवस मैं शिकार खेलने गया था और मैं एक मृग के पीछे पड़ गया और मैंने उसकी, हे प्रिय कौशल्य, मैं धन विद्या में बहुत ही निपुण था, चाहे लक्ष्य भेद हो चाहे शब्द भेद, दोनों ही भेदों से परिचित हूं। हे प्रिय, मैंने शब्द भेदी बाण उस मृग की आवाज पर ही छोड़ दिया। हे प्रिय, लेकिन वो मृग नहीं था। मैंने जाकर देखा तो श्रवण कुमार के वो तीर लगा और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए आया था, उन्हें प्यास लगी, यहाँ पानी भरने आया। हे प्रिय, मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने एक मृग के धोखे में श्रवण कुमार का वध कर दिया। हे प्रिय, जब उसने मुझसे कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, तुम उन्हें ले जाकर जल पिला दो, तो मैं उनके पास गया जल लेकर। तो मैंने उनसे कहा, लो माता पिता जल पी लो, लेकिन प्रिय, उन्होंने मेरी आवाज को पहचान लिया और मुझसे कहा कि तू हमारा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, तू कौन है? समाचार सब दिए सुनाई, परे धरन दोनों कुलाई। हे प्राण प्रिय, मैंने जब उनसे कहा कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने सब वृत्तांत उन्हें बता दिया कि आपका बेटा श्रवण कुमार मेरे हाथों से मारा गया।
हे प्रिय, तो उन्होंने जल नहीं पिया और हाथ में जल लेकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में और दशरथ त्यागे प्राण, ऐसे ही तन तजो तुम और मानो वचन प्रमाण। हे प्राण प्रिय, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अंधे यहाँ पर अपने पुत्र वियोग में मरते हैं, उसी प्रकार राजन एक दिन तू भी पुत्र वियोग में मरेगा, तेरे भी पास कोई नहीं होगा। पुन में निज मन कीन विचारा, बिन समझे ऋषि वचन उचारा। हे प्रिय, मैंने उनके श्राप को धारण किया कि मेरे पास तब कोई संतान नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कोई ना कोई संतान तो होगी अगर ये श्राप सत्य होगा। हे प्रिय, साच भई वह अभी सभी बाता, गए बन सिय राम दो भ्राता। हे प्रिय, आज वो श्राप सत्य होने वाला है। मेरे चारों पुत्रों में से मेरे पास कोई नहीं है। बेटा राम और लक्ष्मण वन को चले गए, भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाले। भयऊ बिकली वर्णति इतिहासा, रामी रहिति दिग जीवन आशा। हे प्रिय, मेरे पास आज कोई नहीं है, आज वो श्राप सत्य होने वाला है। हा रघुनंदनी प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत। हाय राम, हाय लक्ष्मण, तुम्हारे बिना बहुत दिन हो गए मुझे जीते जीते। हाय राम, राम राम कही राम कही, हाय राम, हाय राम, हाय राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबरी बिरह राव गयऊ हरिधाम।